बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो और मेरा ईमान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह में रोज़ बढ़ रहे हैं और घराने बरकत पा रहे हैं इस प्रोग्राम बाबरकत घराने के साथ। तो मैं पास्टर तारिक जॉन इस प्रोग्राम का होस्ट होते हुए आपको वेलकम कहता हूं इस प्रोग्राम में और शुक्रगुजारी करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी पसंदीदगी की जो कॉल्स आती हैं हमें और मेल्स आती हैं उनके लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और ये मेल नीचे दिया हुआ एड्रेस, आप इस नंबर पर, इस मेल पर अपनी मेल्स हमें ज़रूर भेजें। और मैं फिर कहूँगा कि आप ज़रूर नीचे कॉल नंबर भी दिए हुए हैं, उन पर कॉल्स करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर इस प्रोग्राम में आप शरीक होना चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें गीत चलाने वाला नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके तो आप वक्त ले सकते हैं इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। शुक्रगुजार हैं, पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो ईमान अफरोज़ गवाहियाँ और बातें होती हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक होती हैं और खुदावंद के कलाम से और उन गवाहियों से हम बरकत पाते हैं। आज भी हमारे साथ एक खूबसूरत कपल है। इससे पहले हम उस जोड़े का तारफ़ जो है वो सुने। मैं खुदावंद के कलाम से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ हम इस हवाले को पढ़ें। तो आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 7वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत मुक़द्दसा। यहाँ पर यूँ लिखा है, और ऐ मालिक खुदावंद तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है, सो अब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ऐ मालिक खुदावंद ये कहा है और तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। शुक्रगुजारी है बड़ी कि खुदावंद के फजल से, खुदावंद की बरकत से हमारे घराने जो हैं वो सदा मुबारक रहते हैं और बाबरकत रहते हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं आज एक और बाबरकत प्रोग्राम के साथ, एक और जोड़े के साथ, कपल के साथ हम हैं और वो बुज़ुर्ग खुदावंद में बहुत मगन हैं और वो अपनी गवाही खुद देंगे, अपना तारफ़ पेश करेंगे। तो जी बुज़ुर्गों, आप अपना नाम बताएंगे और आप अपनी खिदमत बताएंगे। जी, मेरा नाम एल्डर शफीक मसीह है और मेरा ताल्लुक़ खारियाँ कैंट चर्च से है और वहाँ पे मैं एल्डर की जो ज़िम्मेदारी है वो खुदा ने मुझ पर डाली, वो मैं वहाँ निभा रहा हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल का, जोशुआ टीवी का, और पास्टर तारिक जॉन साहब का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम खुदावंद के जलाल के लिए अपने इस ख़ानदान में से मैं आप सब के सामने अपनी गवाही को पेश करूं। तो मैं एक बाबरकत घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, जबकि मेरे बुज़ुर्ग एल्डर बरकत साहब जो कि मेरे वालिद साहब थे, वो खूबसूरत शायर थे और ख़ूबसूरत वो लिखते थे, तर्ज़ें कंपोज़ करते थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है खुदावंद के नाम की, और वह जवानी में अपने कंधों पर तबला और हारमोनियम रख कर दोनों भाई खुदावंद की तारीफ़ करते और उसके नाम को जलाल देते थे। तो
इसी तरह मैं बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम जो खूबसूरत शायर थे, उसके बाद खुदा ने मुझे ये नेमत बख्शी शायरी की, और उसके बाद मेरा बेटा साजिद शफीक जो है वो खूबसूरत गीत लिखता और उनको कंपोज़ करता। और इस तरह से मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी सारी फैमिली में मैं तीसरी पुश्त तक जो आज तक हम खुदावंद की खिदमत करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने बताया आप पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं तो कब से सदर हैं इसके? मैं अर्सा 3 साल से पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड गुजरात विंग से मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ। और मैंने खुदावंद के जलाल के लिए बहुत कुछ लिखा। और जबकि आसफ बॉयज़ जो मेरा गीत गा रहा है, ये बल्ले बल्ले मौजां बतेरियां ने जदों दा यसु मिलिया। जी। और फिर इसी मुबारक हफ्ते में ईस्टर से पहले उसलिए भी 7 कलमात जो मैंने जी, वो लिखे। नाजरीन, शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग आज एल्डर साहब हैं वो बहुत खुदावंद में मगन है और उनके दिल में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गवाहियाँ जो वो आज शेयर करना चाहते हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे उन्होंने अभी बताया कि ये गीत भी उनका है, बल्ले बल्ले मौजा बतेरियां ने जदों दा यसु मिलिया, और ये चैनल पर अक्सर चलता भी है, जिसे आसिफ बॉयज़ ने गाया। और शुक्रगुजारी करते हैं। और उन्होंने 7 सलीबी कलमात के मुतल्लिक़ भी लिखा। तो शुक्रगुजारी से हमारे दिल भरे हुए हैं कि खुदावंद ने क्रिश्चियन कौम को ऐसा बड़ा सरमाया दिया हुआ है, और ये हमारी कौम के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। जी एल्डर साहब, और आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और वो मेरी एक क्वायर है, और ख़ूबसूरत गीत हम गाते हैं, और उन तर्ज़ों को ख़ुद कंपोज़ करता हूँ, ख़ुद लिखता हूँ। तो मेरे सारे बेटे बेटियां जो हैं वो प्रस्तश में वो माहिर किरदार अदा करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। जबकि इसी वक्त मेरा बेटा साजिद शफीक जो कि बहुत अच्छे तरीके से खुदा की प्रस्तश वो कर रहा है। आमीन, बड़ी खुशी हुई जी। बुजुर्गा, आप सुनाएं, आपका नाम क्या है, और आप से फिर कुछ सवालात पूछेंगे। मेरा नाम शादा शफीक है। थोड़ा ऊंची बोले। शादा शफीक है मेरा नाम। आपने कैसा पाया एल्डर साहब को? बहुत अच्छा पाया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। कभी जब नाराज होते रहे हैं जिंदगी में तो आप मनाते रहे हैं या एल्डर साहब मनाते रहे? नाराजगी होती नहीं, होती जरूर है, हाँ, लेकिन 1-2 घंटे के लिए बस ज्यादा नाराजगी नहीं होती। नहीं। तो वैसे अगर नाराजगी हो तो एल्डर साहब मनाते हैं या आप मनाती हैं? मैं खुद ही बुला लेती हूँ। आप खुद ही बुला लेती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता था हम इस बुजुर्ग जोड़े से ये भी सीखे था कि इस दौर के मॉडर्न जोड़े भी ये सीखे कि किस तरह उन्हें ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप क्या कहेंगे, एक बीवी होते हुए, एक माँ होते हुए, एक घराने को किस तरह बाबरकत बनाया जा सकता है? माँ होते हुए आपका किरदार कैसा होना चाहिए घर में, और बीवी होते हुए कैसे, आपके फ़राइज़ क्या है? बीवी होते हुए तो भाई साहब मैं यही कहूँगी कि घर को संभालती हूँ, बच्चों को तरबियत देते हैं कि घर में ही कवैर होती है, ये सब कुछ बाहर से लोग आते हैं। अच्छा। उनकी खिदमत भी करते हैं। आमीन। इनके साथ आते हैं तो कभी परेशान नहीं होती मैं। मतलब नाराजगी का इजहार नहीं किया, माथे पर सिलवटें नहीं आई के ये ड्रामे भी लिखते थे। अच्छा। घर में ही रिहर्सल करवाते थे। उन सब की भी आप खिदमत करती थी? चाय पानी उनको तो भी वो पूछते देखे थे। आप खिदमत करने की वजह से आज आप अच्छे भले हैं, दोनों सेहतमंद हैं। जो लोग खुदा की खिदमत में लग जाते हैं, दूसरों के लिए बाइस से बरकत होते हैं, तो उनकी जिंदगियां, सेहत खुद भी बड़ी अच्छी होती है। तो आपकी बड़ी अच्छी सेहत है, इसका भी यही राज है कि आप खुश रहती हैं। जी हाँ जी, ये खुद ही सबको संभालते थे, बस इन्होंने इशारा करना है, इतने लोग हैं। अच्छा, कोई फिक्र ना करें। तो उनके लिए खाना भी आप बना बनाती थी, सब कुछ काम मतलब जरूरत की चीजें रिहर्सल करते थे। बेटियों को कभी नहीं था उठाया कि आए चाय लेके जाएं, आए ये कुछ लेके, खुद ही मैं लेके कमरे में जाती थी। आमीन। तो शादी के 60 साल बाद भी आप इसी तरह शाश बशाश है दोनों। हाँ जी, शादी के पहले तो शुक्रगुजारी है।
ना मेरी मामा ना मेरे पापा इतने चर्च जाते थे। जबकि इस घर में आई हूँ तो पता चला कि खुदावंद कैसा है। आमीन। और आपने खुदावंद की बरकत को पाया इस घर में आके। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात है। अम्मा जी ने बताई, बुजुर्गा ने बताई, एल्डरानी साहबा ने, कि वो किस तरह से पहले नहीं जानती थी, उनके माँ बाप इतना चर्च नहीं जाते थे, लेकिन जब एल्डर साहब के घर वो ब्याही आई तो ये ख़ानदान इबादत करने वाला था, खुदा से प्यार करने वाला था, प्रस्तिश करने वाला था, और वो प्रस्तिश में लग गई और खुदा उनकी खिदमत में लग गई। कितनी खूबसूरत बात है। और फिर ये घराना आपका बाबरकत घराना बन गया। बिल्कुल जी, बहुत खुशी, बहुत खुशी होती है। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है सुनकर, और आपका दिल भी खुश होता है जब आपके पोतियां पोते भी होंगे। बच्चियां पोतियां वो भी अंदर जाती हैं, बाहर जाती हैं, गीत अपने दादाजी के, अपने चाचू जी के गाती रहती हैं, बहुत खुश हैं। तो कितनी बरकत है इस घर में। ये शुक्रगुजारी की बात है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से घरानों ने अपना सत्यानाश किया हुआ है। वो उनके घर में इब्लीस नाचता है, और उनकी बेटियों ने खुदा को तर्क किया हुआ है, बेटों ने, और ख़ानदान में फिर अबतरी है, परेशानी है, मुश्किलें हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इसलिए कि हर वक्त जो बेहुदा गाने चलते रहते हैं और इब्लीस की प्रस्तुत होती रहती है उनके वसीले, उनकी वजह से बदरूएँ वहाँ पर काम करती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े उन घरों में, और वहाँ माफ़ करने की रूह नहीं होती। मैं कहूँगा आज बुजुर्गा ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हमारी बच्चियाँ गीत गाती रहती हैं, अंदर बाहर आती जाती, और वो गीतों पर ही झूमती हैं, गीतों पर इंजॉय करती हैं, शुक्रगुजारी करती हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और कुछ लोग जो है वो इब्लीस के लिए जो हैं वो आलाकार बने हुए हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चाहते हैं आपके घराने बाबरकत हो जाए, और ऐसे बाबरकत घराने जो हकीकी सदा मुबारक कहलाएं, तो इसके लिए लाजमी है कि आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ राग़िब करें, उनको जो है प्रस्तिश के काम में लगाएं, और वो आपके घर में प्रस्तिश होती रहे तो बरकत आती रहेगी। तो चूँकि बुज़ुर्ग शायर हैं और बहुत खूबसूरत अच्छे शायर हैं, तो मैं चाहूँगा हम उनकी शायरी सुने। जी बुजुर्गो, आप क्या कोई सुनाएंगे आज अपनी शायरी? छः से 7 मसीही ड्रामे लिखे हैं, और उनको स्टेज तक भी पहुँचाया उनके। वो मैंने डायरेक्शन भी खुद दी, डायरेक्टर भी उनका खुद था। उसमें जितने गीत आते थे वो मैंने खुद लिख के वो जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए वो दिए। और आज जब कि मैं यहाँ इतना खुश हूँ कि खुदा आज मुझे इस जगह इस्तेमाल कर रहा है, तो आपसे मिलकर तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग है कि मैं शायद खुदावंद ने मेरे लिए ये आज का मौका दिया कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ और खुदा के प्रस्तारों के साथ, इस जोशवा टीवी के साथ मैं आज मिलकर मैं आपसे ये कर रहा हूँ। तो मैंने शायर जो होता है वो एक मुख्तलिफ अंदाज उसका होता है, वो किसी भी चीज़ को अपने एंगल से लेता है। तो मैंने जब ये देखा कि हमें किधर जाना चाहिए और वहाँ पे हमने क्या क्या देखना है, और मेरा बाबरकत घराना हमेशा, मेरे बच्चे बेटे बेटियाँ हमेशा वो खुदा के जलाल के दिन रात वो काम करती हैं और गीत गाती हैं, और मेरे साथ वो मिलकर चलती हैं। तो अभी मैं आपको भी कहूँगा कि आपने किधर जाना है, तो ये मैं कहूँगा कि जो चलना है तो बढ़ जा कलवरी को, आमीन, हालेलुया। जो चलना है तो बढ़ जा कलवरी को, मसीह को साथ ले ले राहबरी को। वाह वाह, आमीन आमीन। जो चलना है तो बढ़ जा कलवरी को, मसीह को साथ ले ले राहबरी को। वो उल्टे सीधे मुनाजिर वो राहें पत्थरेली, वो उल्टे सीधे मुनाजिर वो राहें पत्थरेली, उठा के सूली था चलना जहां मेरे रबी को। वाह। कहाँ वो मौत का मंजर छुपा हो, कहीं वो मौत का मंजर छुपा हो, या पखडंडी जो सूली से पड़ी हो, वहाँ पे ही पड़ी होंगी वो कीलें, वहाँ पे ही पड़ी होंगी वो कीलें, था छेदा जिसने मेरे नासरी को। वो कोड़ा शायद हो सूली पे लटका, कहीं वो शाख जूफे की पड़ी हो, लहू से तर पोशाक ले आना, लहू से तर पोशाक ले ले आना,
वही काफ़ी है तेरी मखलसी को। हालेलुया। मुकर्रर जरा इस शेर को दोबारा पढ़ दे। लहू से तर वो पोशाक ले आना, वही काफ़ी है तेरी मखलसी को। वहाँ तलाश ना उस माँ के आंसू, वहाँ तलाश ना उस माँ के आंसू, मटा देंगे वो तेरी तशनगी को। सदाए बाज गश्त सुन लेना, सदाए बाज गश्त सुन लेना, पुकारा मौत में जिस जिंदगी को। हाँ जी, वहाँ से हाँ यहूदियों का है शाह ये पढ़ लेना, यहूदियों का है शाह ये पढ़ लेना, उठा लेना वहाँ तख्ती पड़ी को। वहाँ से तर्ज़े मोहब्बत सीख लेना शफीक, मोहब्बत ही सिखाना हर किसी को। आमीन। चट्टान तिड़की से ये समझ लेना, चट्टान तिड़की से ये समझ लेना, वो सुन ना पाई अलू अलूही को। आमीन। वहाँ से तर्ज़ मोहब्बत शफीक ले लेना, मोहब्बत ही सिखाना हर किसी को। आमीन। वहाँ से तर्ज़ मोहब्बत शफीक सीख लेना, हाँ जी। मोहब्बत ही सिखाना हर किसी को। हर किसी को। वाह, खुदा यीशु आपको बरकत दें बुजुर्गों, और लिखते रहे आप इसी तरह, कौम के लिए बरकत का सबब बनते रहें और दूसरों के लिए मशाल राह बनते रहें। बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। आप क्या कहेंगे एक शायर होते हुए, आप मसीह कौम को किस तरह देखते हैं? मैं शायर होते हुए ये अपने मसीह लोगों को मैसेज दूंगा कि आप हर एंगल से जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो दुनिया एक मुख्तलिफ नज़रिए का सबब बनती है कि जब हम एक तरफ देखते हैं तो बुराइयां हैं, दूसरी तरफ देखें हैं तो अच्छाइयां भी हैं, लेकिन इसका मुआजना आपने खुद करना है कि आपने यीशु को लेना है या आपने इब्लीस की तरफ जाना है। और ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ खुदावंद के पास है और दुनिया में किसी के पास ज़िंदगी नहीं। और जो शायर हैं, मैं जब लिखता हूँ तो मैं बहुत सा लिखता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं कि आप थोड़ा सा मसीहत से बाहर भी अपनी शायरी को उजागर करें। तो मैं कहता हूँ कि वो एक किसी का वो एक कथा है, वो कहता है कि मैं कलमा गैर का क्यों पढ़ूँ, भला ज़ाया वक्त को क्यों करूँ, मेरे दिल में याद उसी की है जो अज़ल से हक़ का अमाम है। तो जो हमारा रहबर है, हमारी नज़रें उसकी तरफ, उसकी स्लीप पर लगी रहनी चाहिए। हमें उसके दुखों को याद करना है, हमें उसकी सारी जो उसने हमारे लिए मुसीबत सही, हमने उसको याद करना है। यस, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। और मैं फिर कहूँगा, आप मसीह कौम का सरमाया हैं, खुदावंद आपको इसी तरह सलामत रखें। और अभी बड़ा काम करना है आपने, और बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बनना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। मैं चाहता हूँ अभी हम बीमारों के लिए दुआ करें, और नाजरीन इससे पहले बीमारों के लिए दुआ करें। मैं चाहता हूँ कि आप जब जोशुआ टीवी को पसंद करते हैं और इस प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़रूर अपने हदिये दैयकियाँ ज़रूर नीचे दिए हुए इजी पैसा नंबर पर भेजें। और ये भी कहूँगा साथ कि आप यहाँ ज़रूर हमारे पास आएँ। जुमे को शाम 5 बजे और इतवार को सुबह 10 बजे ये इबादत होती है। आप उसमें ज़रूर आएँ, कलाम सुने, बरकत पाएँ और बीमारों को साथ लाएँ। जहाँ जहाँ भी बीमार हैं उनको लाएं। आप देखते हैं किस तरह खुदावंद की ज़ूरी यहाँ पर काम करती है और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर मैं कहूँगा, मेरी मोहब्बतें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपके घरानों को बाबरकत घराने बना दे। और अभी बीमारों के लिए दुआ करूँगा। अपने सरों पर हाथ रख लें जो बीमार हैं, और मैं
आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले आज इस जोड़े के लिए, अपने एल्डर साहब के लिए और उनकी एहलिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके सारे घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और उनकी अच्छी गुफ्तगू के लिए शुक्र करते हैं, उनकी खूबसूरत शायरी के लिए शुक्र करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ अपने बंदा को और बरकत दे, उसके घराने में ये खिदमत जारी रहे। खुदा हम शुक्र करते हैं, खुदा पाक खुदा तू ब्लेस कर, उनकी शायरी के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाएं, उनके गीतों के वसीले से जो तेरे जलाल के लिए लिखे जाते हैं बहुत से लोग बरकत पाएं। और खुदा कुदूस खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं इस वक्त, जिन्होंने सरों पर हाथ रखे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदा भांज का घर आबाद हो जाए। हर तरह की बीमारियां, रोग, दुख, तकलीफें, आजमाइशें, परेशानियां, मुश्किलें यीशु मसीह के नाम में चली जाए। और जो बच्चे नशा करते हैं, नौजवान, यीशु के नाम में वो नशे की लानत से आज़ाद हों। और खुदा मियाँ बीवी खुदा तेरे कलाम के मुताबिक उनका रोल मॉडल हो, इबादत करने वाले हों, तेरे घर में जाने वाले हों और खुदा अपने बच्चों को तेरी राह पर लगाने वाले हों, ताकि तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। ब्लेस कर, बरकत दे। मैं हर एक बीमारी को, हर एक जादू टूने की तासीर को, हर एक तारीकी की कुव्वत को, हर एक नाकामी को यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं। और ये घराने खुदा कामयाबी पाएं, बरकतें पाएं, बहालियां पाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। और मैं आपसे फिर कहूँगा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं